जिंदगी का जितना आपका साल है वो पूरा साल, साल का हर महीना, हर महीने का हर सप्ताह का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट का हर सेकंड आपको समाज के उद्धार के बारे में सोचना करने के बराबर। आप सामाजिक काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रोज आपकी आत्महत्या होकर आपके अंदर ऐसी दर्द कर रहे तो आप चलो समाज का एससी एसटी और उसी माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आकर के अपनी ताकत लगानी होगी ताकि भारतीय संविधान का परिणाम हमें मिला जा सके। जबकि माननीय कांशीराम साहब कहते हैं हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूत सरकार चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर विरोधियों की छाती पर पैर रखकर संविधान सभा के अंदर घुसे, निर्णय नहीं ले पाते। और इस देश में सबसे बड़ी कमी है हमारे बहुजन समाज की, जो निर्णय नहीं ले पाते। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में अंग्रेज सरकार ने उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मंत्री पद दिए। क्यों दिया? क्योंकि सबको पता था उस समय कि जिनके पास ज्यादा मैन पावर होगी उनको आसानी से मंत्री पद दिया जा सकता है। कौन कौन सा मंत्री पद दिया? लेबर मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री, सिंचाई मंत्री, सीपीडब्ल्यू सेंट्रल पब्लिक वर्कशिप, ये चार मंत्री पद दे दिया। दूसरा क्या हुआ? 26 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चलाया 1916 से लेकर के 1916 से लेकर जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वसीयत में कुछ मिला नहीं। उन्होंने अपने द्वारा खड़ा किया जो आंदोलन था वो अपनी पैर पे खड़ा किया गया आंदोलन था। तो उस समय एक आंदोलन, एक नारा दिया गया, वो नारा कौन सा था? डू एंड डाई डोंट आस्क। कौन सा नारा दिया गया? डू एंड डाई डोंट आस्क व्हाई, ये नारा दिया गया। और साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने से रोका गया। और उस समय बंगाल के लोग फजल हक साहब ने जो समय के पीएम थे उन्होंने बुलाया, योगेंद्र नाथ मंडल के लोगों ने प्रचार प्रसार किया और नमो सूत्रा के लोगों ने उनको वोट देकर के जिताया। जिन विरोधियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने से रोक रखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विरोधियों की छाती पर पैर रखकर संविधान सभा के अंदर घुसे। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विरोधियों की छाती पर पैर रखकर घुसे। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में कहा, विपरीत परिस्थितियों में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। वन मैन वन वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। अगर राज्य इस पर कोई काम नहीं करती है तो इससे जिनका सामाजिक और आर्थिक शोषण होगा वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा लेंगे। क्या कह रहे हैं कि जिनके साथ सामाजिक और आर्थिक शोषण होगा, अगर आपने उनके साथ राज्य ने उसके लिए प्रयास नहीं किया तो वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। उसके बाद संविधान के 50 साल के बाद, लागू होने के 50 साल के बाद राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी ने एक स्पीच दिया। उस स्पीच में कहा, हमने संविधान को फेल किया या संविधान ने हमको फेल किया। हमने संविधान को फेल किया या संविधान ने हमको फेल किया। उस समय संविधान पर समीक्षा दिखाई देगी कि संविधान समीक्षा समिति बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि ताकि संविधान के ऊपर पूरा जोर निकाला जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच कर रहे थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो इसलिए कर रहे थे जो पार्टी रूलिंग करने वाली थी, जो पार्टी सत्ता में आने वाली थी, उनके ऊपर तलवार लटका रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक और आर्थिक रूप से तलवार लटका रहे थे कि आपको ये काम हमारे समाज के लोगों के लिए करना ही होगा, और अगर आप ये काम नहीं करते हो तो इसका सीधा सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुख में ये भी कहते हैं, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हम अमल करने में लोग अच्छे नहीं होते हैं तो संविधान अच्छा नहीं साबित होगा, बकायदा बुरा साबित हो जाएगा। इस आधार पर उन्होंने क्या किया, संविधान समीक्षा समिति बुलाई और संविधान के ऊपर दोष मरने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इन बातों को ध्यान में देते हुए के.आर. नारायण साहब ने ये बात कहा कि आज के समय में संविधान को लागू कराने के लिए रूलिंग पार्टियां असफल है, नाकाम। और आगे कांशीराम साहब भी ये बात कहते हैं, इसी बात को ध्यान में रखिए, माननीय कांशीराम साहब कहते हैं हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूत सरकार चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमें मजबूत सरकार
सकती है जो आज हो रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में लेकर के संविधान को लिखा गया और संविधान का परिणाम हमारे सामने लाया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस संविधान को जो काम कर रहे थे वो कोई अलग काम नहीं था, बल्कि महापुरुषों के आधार पर दिया गया ये एक दायित्व था, जिम्मेदारी थी। आपको बात से अवगत कराना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए, उसका परिणाम हमारे सामने आ जाए, तो आपको कुछ बात को ध्यान देना होगा। बुद्ध के समय क्या था, बुद्ध कुछ लोगों के साथ रास्ते में जा रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे कुछ साथी देखे कि जगह जगह पे गड्ढा खोदा हुआ था। लोगों ने पूछा कि ये गड्ढा क्यों खोदा गया है, तो बुद्ध ने कहा इसमें दो बात हो सकती है। पहला, या तो एक आदमी पानी पीने के लिए जगह खोद रहा था, पानी तलाश कर रहा था। दूसरा, या तो बहुत सारे आदमी अपने लिए प्यास बुझाने के लिए जगह खोद रहे थे, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक था, पानी किसी को नहीं मिला। अगर वो लोग एक ताकत बनकर एक जगह ही पानी के लिए गड्ढा खोदते तो उनकी प्यास भी बुझ जाती, उनकी खोज भी बुझ जाती। उसी तरीके से इस देश में एनटी, डीएनटी, बीसीएनटी, आदिवासी, यहाँ तक कि महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आकर के अपनी ताकत लगानी होगी ताकि भारतीय संविधान का परिणाम हमें मिला जा सके। इतना ही नहीं, रविदास साहब कहते हैं इस देश में आपका जो पहचान है वो किसी जाति से नहीं बल्कि आपके कर्म से। हमारे लोगों ने क्या किया, जाति को पहचान बनाया। अगर आपने जाति को पहचान बनाया तो आपने इस देश की मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, तो आपको इससे बचना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए पल जो। इसका मतलब वो कहते हैं कि आपको धैर्य रखना होगा, आपको रखना होगा। आपने जो पेड़ लगाया है, लेकिन जब उसकी बारी आए तो सीजन में फल देगा, उसके पहले आपको फल देने वाला नहीं है। तो हमारे लोग सोचते हैं आज आपके साथ आए तो हमें तुरंत मिल जाना चाहिए। अरे भाई, ये सामाजिक संगठन है, कोई हमने बैंक नहीं खोल रखा है कि आपने आज दिया था उसे हम ब्याज लगाना शुरू कर देंगे। आप अगर ब्याज की बात करते हैं तो आप उनकी आंदोलन को याद करती है जिनके गले में हमें कमर से दर्द था, उनको कौन सा मिला है, उनके आने वाले बच्चों को मिला है। तो आप यहाँ जो भी समय बुद्धि श्रम परिश्रम लगाएंगे आपके आने वाले बच्चे को मिलेगा। इसी के साथ आप लोग क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है, वो विचार में परिवर्तन नहीं लाता है, भावना में परिवर्तन नहीं लाता है, वो डायरेक्ट गोली मारने की कोशिश करता है। कैसे लोग क्या करते हैं, दिल से सोचते हैं। अरे भाई, दिल का काम धड़कना है, दिमाग का काम सोचना है। आप दिल से सोचोगे तो दिमाग कहाँ से काम करेगा? दिल से आप सोचोगे तो दिमाग कहाँ से काम करेगा आपका? ज्योतिराव फुले को भी ये विचार आया कि अगर सामाजिक काम करना है तो सभी को साथ लाना होगा। यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले कहते हैं कि सामाजिक काम करने का मतलब ये है रोज आत्महत्या करने के बराबर। आप सामाजिक काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रोज आपकी आत्महत्या होकर रात के अंदर ऐसी बढ़ सकते तो आप चलो समाज के बीच। हमारे समाज के लोगों ने खाने को नहीं है, फिर भी वो खुद का खाना बचा के हमें खिलाते हैं, समाज के लोगों को खिलाते हैं। हमारे समाज के लोगों के लिए बिस्तर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई सामाजिक बंदा बाहर से आता है उसके लिए वो परेशान होकर क्रिया की व्यवस्था करते हैं। मैं अपने इस समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपना धैर्य कायम रखा है और महापुरुषों के आंदोलन को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। हम ये जो काम कर रहे हैं ये लोग प्रेरणा हासिल करने के लिए नहीं कर रहे। आपको बात बहुत सी बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के हमारे साथी ये काम कर रहे हैं, वो हम लोग प्रेरणा हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे। कैसे? हमारा दिल होता है, दिल, उसका काम क्या होता है, हमेशा धड़कना। आपका क्या मन करता है, आज मन में आया तो काम करेंगे, आज नहीं किया तो कल करेंगे, समाज का काम परसों करेंगे या एक हफ्ते बाद करेंगे। अब आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। हमारा दिल का काम क्या होता है, धड़कना। हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है। अगर हमारा दिल कह दे कि मैं रोज धड़कते धड़कते थक गया, अगर वो ये कह दे कि मैं रोज धड़कते धड़कते थक जाऊंगा, मैं धड़कूंगा, तो क्या होगा?
सामाजिक काम है, महिलाओं में सामाजिक काम है। समाज के काम के लिए अपने जिंदगी का जितना आपका साल है वो पूरा साल, साल का हर महीना, हर महीने का हर सप्ताह का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट का हर सेकंड आपको समाज के उद्धार के बारे में सोचना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो महापुरुषों के दिए गए आंदोलन के साथ आपने गद्दारी की। और अगर आप ये इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं तो आपको साथ में मिलकर के काम करने की जरूरत है। कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म कर दूंगी क्योंकि समय का तकाजा है और हमारे साथी सुबह से काम कर रहे हैं, वो भूखे भी है। आपको दिमाग की बहुत सारी एनर्जी यहाँ से दी जा चुकी है, लेकिन पेट की एनर्जी अभी बाकी। तो कुछ चंद लाइन के साथ बात को खत्म कर दूंगी। ये चंद लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मर्म को समझिएगा क्योंकि स्पीच बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं उस लाइनों में समेटना चाहती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। 4 दिन की चांदनी उस पर हुकूमत आपकी, क्या है? 4 दिन की चांदनी उस पर हुकूमत आपकी, खूब करनी अपना कर पाएंगे खिदमत आपकी। 4 दिन की चांदनी उस पर हुकूमत आपकी, खूब करनी अपना कर पाएंगे खिदमत आपकी। अपने रास्ते हम चले हो मुबारक, अपने रास्ते हम चले हो मुबारक आपको, आपके जलवे सियासी और सियासत आपकी। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। आप सभी साथियों को आभार, धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करती हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।